हेलो किड्स, आई एम मल्लिका जैन। आज हम वेदवाणी संस्कृत की 7th की बुक से सेकंड चैप्टर लंग लकार मध्यम पुरुष की एक्सरसाइजेस कराने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है इसमें प्रश्न उत्तर की। एक शब्द में उत्तर दीजिए। कुछ टीचर्स एक वाक्य में भी उत्तर मांग लेते हैं। एक शब्द या एक पद का मतलब है वन वर्ड आंसर। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, त्वम किम अपठा, तुमने क्या पढ़ा। त्वम पुस्तकम अपठा, तुमने किताब पढ़ी। तो यहाँ पे किम शब्द को हटा के पुस्तकम शब्द लिखना होगा और पूरे वाक्य में त्वम और अपठा को कॉपी कर दिया है। त्वम पुस्तकम अपठा। ये बात तो समझ आई गई है कि त्वम के साथ अपठ अस्मरा यानी इस तरह से लास्ट में विसर्ग लग के आएगा। ये हमने पिछले जब चैप्टर की हिंदी बताई थी तब समझाया था। अब पहला प्रश्न आ रहा, त्वम किम अस्मरा, तुमने क्या, किम का मतलब है क्या याद किया। त्वम कविताम अस्मरा, तुमने कविता याद की। तो अगर वन वर्ड में पूछते हैं तो खाली कविताम लिख सकते हो, लेकिन अगर पूरे वाक्य में पूछते हैं तो त्वम और अस्मरा को कॉपी करोगे, किम को हटा के यहाँ पे कविताम लिखोगे। फिर है युवाम कुत्र अगच्छतम, तम वाले सब युवाम के साथ आएंगे। तुम दोनों कहाँ गए, तो विद्यालय गए। तो विद्यालय नहीं लिखना, विद्यालयम लिखना, क्योंकि संस्कृत में आंसर लिखने हैं। युवाम विद्यालयम अगच्छतम। फिर युवाम किम अपश्यतम, तुम दोनों ने क्या देखा। सूर्योदय, सूर्योदयम लिखना। युवाम सूर्योदयम अपश्यतम, तम वाले सब युवाम के साथ आएंगे। फिर यूयम वाला आ गया, यूयम कुत्र पुस्तकानि अपठत। देखो ता में यहाँ हलंत नहीं है, पिछले चैप्टर में लेक्चर में बताया था। तुम सब ने कहाँ किताबें पढ़ी, पुस्तकालय। पुस्तकालय में सप्तमी विभक्ति में या में एक ही मात्रा लगी, एक ही मात्रा लग के, जैसे बालक के रूप में सप्तमी विभक्ति एक वचन में बालके होता है, फल के रूप में सप्तमी विभक्ति में एक वचन में फले होता है, वैसे पुस्तकालय ये लिखना पड़ेगा। यूयम पुस्तकालय पुस्तकानि अपठत। यूयम कानि अलिखत, तुम सब ने क्या लिखा। पत्राणि, यूयम पत्राणि अलिखत। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 आती है। इसमें दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरने, फिल इन द ब्लैंक्स है शब्द यहाँ पे ये दिए गए हैं बॉक्स में। पहला उदाहरण इन्होंने दिया, अस्मरा ईश्वरम अस्मरा। तुम्हें वैसे भी आ जाना चाहिए कि जब अस्मरा अपठ अचल अवधा तो इनके साथ कर्ता त्वम ही आता है। तुमने ईश्वर को याद किया। अब देखो अगला अगच्छतम, क्रिया को देख के यहाँ से शब्द चूज कर सकते हो। अगच्छतम, तम वाले सब युवाम वाले ही आते हैं कर्ता, तो युवाम विद्यालयम अगच्छतम, यहाँ से युवाम उठा लिया। फिर तुम सब ने गीत, यूयम के साथ कल बताया था कि जो अपठत मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है अपठत, उसमें हलंत नहीं होता है, तो तुम सब ने गीत अगायत, यहाँ पे अगायत लगेगा। तुम सब ने अनेक गीत गाए। फिर त्वम आ गया। अब त्वम वाले में तो समझ आई क्या, त्वम चित्रम अपश्य। युवाम देशम, युवाम आ गया तो अरक्षतम, तुमने चित्र देखा, तुम दोनों ने देश की रक्षा की। अब अगली एक्सरसाइज में आ रहा है प्रश्न बनाओ। जो रेखांकित पद हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनके आधार पे प्रश्न। तुम आपणम अगच्छा, तुम बाजार गए, तो प्रश्न क्या बनेगा, तुम कहाँ गए। इसके लिए इन्होंने कुत्र शब्द लगाया। कुत्र है कहाँ, कहाँ के लिए कुत्र शब्द आता है। फिर तुम चित्रम अपश्या, तुमने चित्र देखा। क्या प्रश्न आएगा, क्या, क्या के लिए आता है किम, तो यहाँ पे बीच में किम लगा दो। ये जो रेखांकित पद है इनको हटा देंगे, उसके बाद ये शब्द लगाएंगे और आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। त्वम चित्रम अपश्य, त्वम किम अपश्य, तुमने क्या देखा। युवान क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडतम, तुम दोनों खेल के मैदान में खेले। तो क्या प्रश्न बनता है, तुम दोनों कहाँ खेले। कहाँ के लिए शब्द आता है कुत्र, कुत्र का मतलब है कहाँ। यूयम जलम अपिबत, तुम सब ने पानी पिया। क्या पिया, क्या के लिए बताया था ना किम, तो किम। यूयम किम अपिबत। यूयम गृहम अगच्छत, तुम सब घर गए। फिर आया घर गए मतलब कहाँ गए। प्रश्न अपने आप बन रहे ना मन में। अगर कोई ने कहा तुम सब घर गए तो तुम सब कहाँ गए, तो कहाँ के लिए आया कुत्र।
इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें संस्कृत में अनुवाद करना है। अगर तुम लोग को मध्यम पुरुष की पूरी लाइन याद होगी, अपठ अपठतम अपठत, तो उसके अनुसार तुम आराम से अनुवाद कर लोगे। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, तुम विद्यालय गए, तुम के लिए तुम, विद्यालय के लिए विद्यालयम, तुम के साथ सिखाया था अगच्छः लगेगा अपठा की तरह। ठीक, तुमने सूर्य देखा, अब तुमने ये भी एक के लिए आ रहा तो तुम, सूर्य के लिए लिख दो सूर्यम, सूर्यम, देखा अपश्य, सब ऐसी तुम वाली सब ऐसे ही लिखे जाएंगे। दो बंदर कूदे, अब बंदर दो हो गए। बालक का द्विवचन क्या होता है, वैसे ही वानर का द्विवचन होगा। बंदर को संस्कृत में वानर कहते हैं, तो दो बंदर के लिए आ गया वानरव। जैसे बालकव होता है वैसे वानरव। कूदे, अब दो कूदे, अपठत अपठताम अपठन, और मध्यम पुरुष की लाइन, तो यहाँ पे ये दो बंदर मध्यम पुरुष के तो है नहीं, ये तो प्रथम पुरुष के हो गए हैं, यानी पहली वाली लाइन से ये ट्रांसलेशन दे दिया है। तो बानरो अपठत अपठताम अकूर्दताम, अकूर्दताम आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रथम पुरुष का लगाना, बंदर प्रथम पुरुष में आएगा। छात्रों ने पढ़ा, ये भी प्रथम पुरुष में आ रहा है। अब छात्रों, बहुत से छात्र हो गए, तो बालक की तरह रूप चलेंगे। बालक का एक वचन होता है बालकः, द्विवचन होता है बालकौ, बहुवचन होता है बालकाः। तो यहाँ पे वो छात्रः, छात्रा, छात्रों ने पढ़ा, तो अपठत अपठताम अपठन, यहाँ तो सीधे से पठ का ही रूप लग गया है अपठन। तुम सब ने सूर्य देखा, तुम सब ने की संस्कृत क्या होगी, यूयम। सूर्य को सूर्यम लिखेंगे, संस्कृत में लिखना है इसलिए। देखा, तुम सब ने देखा, क्या होगा, अपश्य अपश्यतम अपश्यत, बिना हलंत का अपश्यत, ये हो गया। अब एक्सरसाइज 5 आ गई। 5 में इन्होंने कहा निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने में तुम लोग ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये शब्द देखो और इसके अनुसार खाली यूयम त्वम और युवाम या जो भी जिस भी पुरुष का आ रहा वो लगा। अक्रीडत देखो बिना हलंत का है, तो यूयम लगा दो, यूयम अक्रीडत, एक वाक्य बन गया। इन्होंने अगच्छतम से बनाया, अगच्छतम तम वाले द्विवचन के लिए होते हैं, यानी युवाम के लिए, तो युवाम विद्यालयम अगच्छतम, विद्यालय ना भी लिखे, युवाम अगच्छतम लिखा तो भी वाक्य सही है। तो इसको टफ करने की ज़रूरत नहीं, केवल कर्ता लगा के इस शब्द को जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे अस्मरत, यहाँ भी हलंत नहीं है, तो ये बहुवचन का है मध्यम पुरुष का, तो यूयम अस्मरत भी सही था। हमने यहाँ पाठम भी ऐड कर दिया, तुम सब ने पाठ याद किया। पाठम ना भी लिखो तो तुम सब ने याद किया भी हो जाएगा सही। अपिभा, अपश्य, अपठा, इसको देख के लग रहा है त्वम आना चाहिए करता, तो त्वम दुग्धम अपिभा, दुग्धम नहीं भी लिखोगे, खाली त्वम अपिभा लिखोगे तो भी सही है। अनमतम, अनमतम, अनमताम होता तो प्रथम पुरुष का होता, मध्यम पुरुष में तम आता है द्विवचन में, तो युवाम ईश्वराय अनमतम, ईश्वराय नहीं भी लिखोगे, युवाम अनमतम लिखोगे तो भी सही है। अलिखा, लिखा वाला अपठा कितना आ गया, त्वम पत्रम अलिखा, तुमने पत्र लिखा, पत्र नहीं भी लिखोगे, त्वम अलिखा करोगे तो भी पूरा सेंटेंस है। अब तुम्हारी एक्सरसाइज आ रही है MCQs। यहाँ पे तुम इसके अनुसार, इन्होंने लिखा उचित क्रियापद चुनिए, तो तुम्हें पता लग गया कि तुम के साथ तो अब पठा वाली तरह की चुनी जाएगी, ऐसी चुनी जाएगी। युवाम के साथ आप पठतम चुनी जाएगी, मतलब इस टाइप की चुनी जाएगी, और यूयम के साथ आप पठत चुनी जाएगी, इस तरह की। अब युवाम के साथ कौन सा सही है, ताम वाली तो प्रथम पुरुष में आती है, ये वाली प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो तुम्हारी ये वाली सही है। फिर है त्वम पुस्तकानि, त्वम वाली तो बहुत ईजिली हो जाती है, अपठ ही आएगी क्योंकि ऐसे ही आना है। यूयम के साथ देखो ऐसी वाली आएगी, यानी जिसमें हलंत नहीं है, अपठत की तरह आखादत आ गई, यूयम भोजनम आखादत। इसके बाद युवाम शुकान, युवाम है द्विवचन है, फिर अपश्यतम वाली आएगी, अपश्यताम तो हो गई प्रथम पुरुष की द्विवचन, और ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है अपश्यतम। फिर त्वम के साथ त्वम क्रीड़ा क्षेत्र क्या आएगा, अब तुम लोग सोचो, अक्रीडतम आएगा, नहीं आ सकता,
क्योंकि ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है, हमें मध्यम पुरुष का प्रथम पुरुष की क्रिया चाहिए। ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, हमें ये वाली क्रिया चाहिए यहाँ। फिर यूयम पाठम, तुम सबने पाठ। आस्मरन, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आस्मरत, आस्मृतम, ये तुम्हारा मध्यम पुरुष का द्विवचन है, हमें तो बहुवचन चाहिए, तो ये वाली आएगी। ये तुम्हारी सारी एक्सरसाइज यहाँ पे हमने फिनिश कर दी है। और अब कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।